अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अब इस वीडियो में हम लोग अपने नए टॉपिक की तरफ मूव ऑन करेंगे विच इज़ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि भाई हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड फ्लो के ऊपर बात की थी हमने, है ना भाई, जिसके अंदर हमने बताया था कि अगर कोई भी फ्लूइड है वो बहुत स्मूथली फ़्लो हो रहा है तो वो फ़्लो क्या होगा भाई, लेमिनार वे में हो रहा होगा, है ना भाई, ये बात की थी। और अगर बहुत स्ट्रांगली तेज़ी से फ़्लो हो रहा है, इर्रेगुलर वे में हो रहा है, स्मूथली नहीं हो रहा, तो फिर क्या था, वो मेरे पास टर्बुलेंट फ़्लो था, है ना भाई। और रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में पढ़ा था कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या था भाई, एक रेशो था इनर्शियल फोर्स डिवाइड बाय द विस्कस फोर्स। ठीक है भाई, रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अगर लेस देन है 2000 या 2300 से, तो फिर हमारे पास क्या फ़्लो हो रहा होगा, लेमिनार हो रहा होगा। और अगर ग्रेटर दैन 4000 है तो हमारे पास टर्बुलेंट फ़्लो हो रहा था। ये सब कुछ हमने डिटेल में देखा था और एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी किया था ताकि बात क्लियर हो जाए। अब हम लोग मूव करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की तरह। अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को समझने से पहले हम लोग कुछ दायरे, हम फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ रहे हैं ना, जैसे हमने लास्ट जब पढ़ा था फ्लूइड स्टैटिक्स, तो हमने कुछ अजम्पशन ली थी फ्लूइड की। भाई फ्लूइड तो सब एक ही तरीके से ज़रूरी नहीं है ना फ़्लो हो रहा हो, लेकिन अब हम क्या करते हैं, अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन करने के, मतलब कैलकुलेशन वगैरह को आसान बनाने के लिए हम लोग कुछ अजम्पशन ले रहे होते हैं फ्लूइड की। ठीक है भाई, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है आमतौर पे, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि जो भी हमारे पास, देखो अजम्पशन क्या होती है, देखो यहाँ पे कौन सा टॉपिक है भाई, ये फ्लूइड डायनामिक्स चैप्टर है ना। यानी कि पहले हमने क्या पढ़ा था, फ्लूइड स्टैटिक यानी रुके हुए फ्लूइड की बात हो रही थी। अब क्या है, डायनामिक्स यानी कि फ्लूइड जो बह रहा होगा, सिंपल। ठीक है, तो अब उस बहते हुए फ्लूइड की हम अजम्पशन क्या लेते हैं कि भाई जो फ्लूइड है वो सबसे पहले तो भाई इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। यानी कि देखो आमतौर पर जब किसी फ्लूइड को कंप्रेस करोगे तो क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। जाहिर है, अगर मेरे पास कोई फ्लूइड है, ठीक है, एक सिलेंडर वगैरह में, मैंने कोई पिस्टन से उसको कंप्रेस किया तो क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा। अब मैंने बोला अजम्पशन लिए कि जो फ्लूइड है, बहता हुआ फ्लूइड है, वो इनकम्प्रेसिबल है, यानी कि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, कंप्रेस करने से वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा होगा। हालांकि रियलिटी से इसका ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हम लोग अजम्पशन लेते हुए चल रहे हैं। ठीक है भाई, अच्छा, अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका क्या मतलब है कि भाई डेंसिटी भी कांस्टेंट होगी, डेंसिटी भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि भाई देखो डेंसिटी डिपेंड किस पे करती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम भी कांस्टेंट, मास तो होता ही कांस्टेंट है ना भाई, तो डेंसिटी यानी रॉ भी मेरे पास कांस्टेंट होगा। ठीक है भाई, और दूसरी क्या असम्पशन है भाई कि जो भी फ्लूइड है वो नॉन विस्कस है, नॉन विस्कस फ्लूइड है, यानी कि उसके अंदर विस्कस फोर्स ज़ीरो होगी, विस्कस फोर्स ज़ीरो होगी। अच्छा, विस्कस फोर्स क्या थी भाई, जो फ्लूइड फ्रिक्शन कॉज कर रही थी, है ना भाई, जो एक लेयर दूसरी लेयर को अपोज कर रही थी आगे मूव होने से, वो जो थी हमारे पास वो विस्कोसिटी थी। विस्कोसिटी के अंदर जो फोर्सेस थी, जो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर लगा रही थी, उन फोर्सेस को क्या बोला था, विस्कस फोर्सेस, है ना भाई। तो यानी कि इसके अंदर विस्कस फोर्सेस ज़ीरो हैं, नॉन विस्कस फ्लूइड होगा हमारे पास। ठीक है भाई, यानी कि फ्लूइड हमारा स्मूथली फ़्लो हो रहा है, लेमिनार वे में हो रहा है। ठीक है, स्मूथली फ़्लो हो रहा है, लेमिनार तरीके से हो रहा है, आराम से तमीज़ के दायरे में फ़्लो हो रहा है। ठीक है, टर्बुलेंट फ़्लो क्या आता है, स्ट्रांगली फ़्लो फ्लूइड का। इर्रेगुलर वे में, जो इर्रेगुलर वे में जो फ्लूइड फ़्लो हो रहा था वो हमने क्या बताया था, वो टर्बुलेंट फ़्लो है ना। हम लोग इसमें एज्यूम करते हुए चल रहे हैं नॉन विस्कस है। ठीक है भाई, विस्कोसिटी यानी कि ज़ीरो है, इनकम्प्रेसिबल है, प्रेस करने से, कंप्रेस करने से उसको वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होगा, डेंसिटी भी कांस्टेंट होगी। ठीक है, डेंसिटी कांस्टेंट होगी, और क्या हो रहा होगा, इन शॉर्ट लेमिनार फ्लो हो रहा होगा, क्योंकि रेगुलर फ्लो आ जाएगा ना, स्मूथली मेरा जो फ्लूइड है वो फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, अब देखो भाई, सबसे पहले तो ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, ये होती क्या है, सिंपल ये है, A1 V1 बराबर है A2 V2 के। अभी अब ये क्या है, ये इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, क्या नहीं पता चल रहा है, सब पता चलेगा अभी। ये एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। ठीक है, अब ये भी जो मैंने बात देखी, सब अभी आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरह मूव करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग ने लास्ट वीडियो में बहुत छोटी सी, मैंने एक आप लोग को बात बता दी थी कि जो वॉल्यूम फ्लो रेट था उसको कैसे डिफाइन किया था, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, है ना भाई, वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम। अब ये वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम क्या आता भाई, देखो मेरे पास क्या है, ये एक पाइप है। ठीक है, ये एक सिंपल क्या है, पाइप है भाई, सीधा सा। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, कोई ना कोई फ्लूइड है जो फ्लो करते हुए जा रहा है ना भाई, ये रहा पूरा वो फ्लूइड जो फ्लो करते हुए जा रहा है। पाइप की लेंथ ये रही, ये पूरी पाइप की लेंथ है, वो कुछ भी हो सकती है, 10 मीटर 15 मीटर, कुछ भी हो सकती है, बस मैंने इसको एल का नाम दे दिया है। ये क्या है भाई, इसका एरिया है, ये इस पाइप का क्या है भाई, एरिया है, सही है। और ठीक है भाई, ये क्या है, लेंथ है। अब जो ये फ्लूइड आया, देखो यहाँ से कोई ना कोई फ्लूइड आया, पार्टिकल्स
होते हैं मॉलिक्यूल्स है, उसके पार्टिकल ने कोई ना कोई वो आया, इस पाइप में से आराम से फ़्लो करते हुए चला गया, ठीक है। अब इसने जितना भी ये जो फासला है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये क्या है, इसकी लेंथ है। तो जितना उसने यानी कि जितना उसने फासला, ये लेंथ क्या थी, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, पूरी लेंथ है। जितना फासला इसने कवर किया डेल्टा टी टाइम में, वो क्या थी मेरे पास, वेलोसिटी थी, है ना भाई, जिसको हम लेंथ अपॉन टाइम कह रहे थे। लेंथ तो है तो लंबाई, लेकिन ये खुद क्या है, लेंथ क्या है, खुद एक डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो इन शॉर्ट जो वेलोसिटी है इसको हम ये भी कह रहे होते हैं डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन। भाई ये जो डायरेक्शन है सिंपल ये रही ना, यहाँ से आया पूरा फ्लूइड, बहते हुए चला गया। अब जितना इसने यहाँ से यहाँ तक का फासला किया पर यूनिट टाइम में, वो क्या होगा मेरे पास, भाई वो मेरे पास वेलोसिटी थी, L अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी भी इसको लिख सकते हैं। अच्छा जो डेल्टा टी है ना, ये बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं फिजिक्स में, सही है भाई। अच्छा मेरे पास क्या है, वेलोसिटी का फार्मूला क्या आ गया था भाई, लेंथ अपॉन टाइम, सही है। फिर हमने क्या किया था, एरिया से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो भाई। अब क्या बना मेरे पास, एरिया और लेंथ, ये तो ए वी, ये ए क्या है भाई, ये भी एरिया है भाई, ये भी एरिया। एरिया क्या, ये जहाँ से ये एंटर हुआ, ये वाली जो चीज़ है ना, ये जो आपको कलर करके दिखा रही है, ये क्या है मेरे पास, एरिया है। क्या है भाई, एरिया पूरा। ये क्या है, वेलोसिटी, वो रफ्तार, इस रफ्तार से ये फ्लूइड एंटर हुआ इस पाइप के अंदर, सही है भाई। अच्छा अब देखो इसका मैंने जो लास्ट वीडियो में बताया था कि वो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, जो ये एरिया है इसको इस लेंथ से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास वॉल्यूम आ रहा था ना, ये क्या था, वॉल्यूम अपॉन टाइम, ठीक है भाई। ये मेरे पास क्या है, वॉल्यूम फ्लो रेट। अब ये वॉल्यूम फ्लो रेट का भी मतलब क्या है भाई, डेल्टा टी टाइम में जितना फ्लूइड का वॉल्यूम एंटर हुआ, डेल्टा टी टाइम में जितना फ्लूइड का जो वॉल्यूम है, ज़ाहिर है अब ये जो यहाँ से फ्लूइड एंटर हुआ है तो सिंगल एक उसमें तो लाइन में तो नहीं आया ना, पूरा एक कह सकते हैं बल्क ऑफ मॉलिक्यूल ऐसे पाइप के अंदर एंटर हुआ है ना, तो जो बल्क ऑफ मॉलिक्यूल्स तो उनका भी तो कोई ना कोई वॉल्यूम होगा ना। तो वो जो यूनिट टाइम में, डेल्टा टी टाइम में जितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इसके अंदर से फ़्लो करा है, वो मेरे पास क्या है भाई, वॉल्यूम फ़्लो रेट, ठीक है। क्या है भाई, वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है। अभी आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी सर। अब देखो मैंने यहाँ पे एक पाइप बनाया है, ठीक है। अब इसका जो डायामीटर है वो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म डायामीटर है, यानी कि एक तरफ से छोटा है एक तरफ से बड़ा है, ठीक है। इस इधर से क्या हो रहा है, इधर से एरिया क्या है, इधर बड़ा है और इधर एरिया छोटा है। और एरिया आपको पता है अल्टीमेटली किस पे डिपेंड कर रहा होता है, डायामीटर पे डिपेंड कर रहा होता है, रेडियस पे कर रहा होता है। रेडियस किस पे भाई, रेडियस होता है क्या, d/2, डायामीटर डिवाइड बाई हाफ, है ना भाई, ठीक है। अच्छा अब देखो होगा क्या इसमें, बस थोड़ी सी मैंने इरेगुलर सी डायग्राम बना दी, लेकिन मेन मकसद यहाँ कॉन्सेप्ट को समझाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे एरिया छोटा है, ठीक है। जैसे मैंने बोला है कि डायामीटर नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब मेरे पास ये पाइप है, इसके अंदर क्या है, पूरा मेरे पास ये फ्लूइड बहता हुआ जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। ये लेमिनार फ्लो हो रहा है, क्योंकि अजम्पशन लेते हुए चले थे कि लेमिनार फ्लो हो रहा होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा फ्लूइड मेरे पास, है ना भाई। यही चीज़ अभी पीछे डिस्कस की थी ना। अब देखो मेरे पास ये पाइप है, इसके अंदर क्या हुआ है भाई, ये पूरा मेरे पास फ्लूइड इसके अंदर फिल हुआ है, ठीक है। अब होगा क्या, देखो इसको एक दफ़ा ऐसे देख लो, मेरे पास क्या है, ये रहा पाइप, एक पाइप है, इससे इस चीज़ से समझने से पहले इसको देख लो। मेरे पास यहाँ पे एक पाइप है, ठीक है। इसके अंदर अगर मैंने पूरा फ्लूइड फिल करा हुआ है, ठीक है, ये रहा पूरा फ्लूइड इसके अंदर भरा हुआ है, मेरे हाथ में पाइप है। अब अगर मैंने इधर से इसके अंदर कोई मास एंटर किया, मान लो 5 kg मास मैंने एंटर किया, तो इसके अंदर तो पहले ही फ्लूइड फिल है ना। होगा क्या, फिल है पूरा फ्लूइड इसके अंदर, मैंने 5 kg और मास इसके अंदर एंटर किया, तो क्या होगा, यहाँ से जो भी फ्लूइड है 5 kg वो इधर मूव करेगा, यहाँ पे जो भी है वो इधर आएगा, यहाँ पे जो भी हो बाहर निकल जाएगा। क्यों निकलेगा, ताकि इन ऑर्डर टू एकोमोडेट दिस मास, ये जो भी मास मैंने एंटर किया फ्लूइड का इसके अंदर, इस मास को एकोमोडेट करने के लिए यहाँ से मास एग्जिट होगा, कितना होगा, उतना ही जितना एंटर किया, ताकि मास टोटल कंजर्व रह सके। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आ जाता है यहाँ पे, है ना भाई। देखो क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास दोबारा देख लो, एक पाइप है, ठीक है। इसके अंदर पूरा फ्लूइड मेरे पास फिल हुआ है, उस पाइप को मैंने हाथ में से पकड़ा हुआ है। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर कोई ना कोई मास एंटर किया पाइप में, तो क्या होगा, होगा क्या अल्टीमेटली, ये जो मैंने नया आने वाला मास है इसको जैसे एंटर किया तो इधर इस पोर्शन में जो फ्लूइड था वो इस जगह पे आया, है ना। फिर जो इधर मौजूद था वो इधर आया, जो इस साइड पे मौजूद था वो बाहर निकल गया, खुद ही मास बाहर निकल गया। क्यों निकला, ताकि जो मैंने इस इधर से जो मास एंटर करा है उसको अंदर एकोमोडेट करे, और कितना बाहर निकला, जितना मैंने एंटर किया, है ना भाई। अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कोई ना कोई मास इसके अंदर एंटर करा, ठीक है।
अब वो मान लो मास m1 है, तो क्या होगा, जितना मैंने मास एंटर किया इसके अंदर, जितना मास मैंने एंटर किया, तो अब मैंने क्या बोला था, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, कंप्रेस तो नहीं हो सकता। जितना एंटर किया, मान लो यहाँ पे मैं कंपार्टमेंट बना के दिखा देती हूँ, यहाँ पे कोई ना कोई मास था फ्लूइड का, इधर मास था। अब ये मास इधर आएगा, इस साइड के ऊपर आएगा, इधर जो था वो इधर आएगा, इधर जो था इस साइड पे निकलेगा, इस साइड पे जो था वो इधर आ जाएगा, और फिर क्या होगा, मास एग्जिट कर जाएगा, कोई ना कोई मास यहाँ से एग्जिट करेगा। क्यों एग्जिट करा, इन ऑर्डर टू एकोमोडेट दिस मास, जो मास मैं एंटर कर रही हूँ, जो मास मैं एंटर कर रही हूँ उसको एकोमोडेट करने के लिए, जो मास है जो अंदर पाइप के अंदर मौजूद है फ्लूइड का, वो बाहर निकलेगा, है ना भाई, बाहर की तरफ मूव होगा। क्यों होगा भाई, ताकि टोटल मास तो कंजर्व रहे ना। जैसे अगर मैं 5 kg अंदर डाल रही हूँ, ऑलरेडी 5 kg मौजूद था, तो अंदर तो 5 kg रहना है ना, मास को तो कंजर्व रहना है ना भाई, मास कंजर्व रहेगा, मास तो चेंज नहीं होगा। तो जितना एंटर किया उतना ही बाहर निकलेगा। क्यों निकल रहा है, क्योंकि फ्लूइड तो इनकम्प्रेसिबल भी है ना। पीछे भी अजम्पशन ली थी कि इधर कौन सा फ्लूइड मान रहे होंगे, इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, कंप्रेस तो नहीं हो सकता, इसलिए वो बाहर की तरफ निकला। अब मुझे पता है जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो इधर से मेरे पास मास की वैल्यू तो आ सकती है ना, अगर मैं वॉल्यूम को उधर शिफ्ट कर दूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अच्छा, अब वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम को मैं कैसे लिख सकती हूँ, वॉल्यूम को मैं एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ लिख सकती हूँ, है ना भाई। अब अगर मैं दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दूँ तो क्या होगा, इधर भी मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया और इधर भी टाइम से डिवाइड करवा दिया, L/T। तो ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास वो आ गया मास फ्लो रेट। अब ये मास फ्लो रेट का मतलब क्या है भाई, मास फ्लो रेट का मतलब होता है यूनिट टाइम में, ये यूनिट टाइम में कितना मास एंटर किया, है ना। ये कौन सा मास है, जो मैंने मास एंटर किया, यूनिट टाइम में, टाइम t में कितना मास मैंने एंटर किया, वो मेरे पास क्या होगा, मास फ्लो रेट होगा। और भाई ये L/T क्या है मेरे पास, L/T ये तो रॉ है, ये एरिया, ये क्या है मेरे पास, वेलोसिटी है ना भाई, वो वेलोसिटी है जिसके साथ ये पार्टिकल मूव करेगा, है ना। इसको, ये जो मेरे पास मास फ्लो रेट है ना, मास फ्लो रेट, इस मास फ्लो रेट को ना आमतौर पे m डॉट से भी शो कर रहे होते हैं। ये डॉट क्या बताता है, डिवाइड बाय टाइम के पर यूनिट टाइम, ठीक है। और ये जो वेलोसिटी है इसको हम ऐसे भी डिनोट कर रहे होते हैं। आपकी बुक में वैसे ऐसे ही लिखा हुआ है तो आप ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने एक एडिशनल बात बताई है, ठीक है आपको, ठीक है। ये तो मेरे पास मास फ्लो रेट का फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, m/T रॉ ए वी क्या है, वेलोसिटी है। आप ये वाला लिखेंगे m डॉट, ये जो मैंने ना एक और तरीके से लिखना बताया है, आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है तो आप ऐसे ही लिखेंगे। ये क्या है, मास फ्लो रेट, यानी कि यूनिट टाइम में कितना मास एंटर हुआ। अच्छा भाई, अब अगर मैं बोलूँ कि मैंने m1 मास एंटर किया है, अगर मैं बोलती हूँ कि भाई मैंने m1 मास एंटर किया है, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m1 डिवाइड बाई डेल्टा टी, किसके बराबर है, रॉ a1 v1, है ना भाई। ये एंटर होते हुए जो भी सूरत हाल थी वो सारी, एंटर होते हुए जो एरिया था a1 एरिया था, वेलोसिटी v1 होगी कोई ना कोई। अभी ये जो एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी वाली बात है, ये भी समझ आ जाएगी, ठीक, सही है भाई। अब अगर मैं बोलूँ कि जो एग्जिट मास हुआ है वो m2 एग्जिट हुआ है, अब अगर मैं एग्जिट होने वाले मास की बात करूं तो वो क्या होगा, m2 डिवाइड बाय डेल्टा टी, यूनिट टाइम में कितना मास एग्जिट हुआ वो किसके बराबर होगा, रॉ टू m2 किसके बराबर होगा, रॉ टू a2 v2, ठीक है। ये रॉ टू क्या है अभी पता चल जाएगा ये पूरी चीज़, ठीक है। और ये a2 क्या है, एरिया नंबर, वो वाला एरिया जिस साइड से ये मास एग्जिट हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बात बिल्कुल और से सुनना, देखो हमने क्या कंसिडर किया था, हमने अजम्पशन ली थी ना कि फ्लूइड जो होगा इनकम्प्रेसिबल होगा, फ्लूइड क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा। इसका क्या मतलब है, जो मास जितना एंटर होगा उतना ही मास लीव कर जाएगा, यानी कि मास फ्लो रेट कांस्टेंट होगा, है ना। इन ऑर्डर टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास तो वही रहेगा ना, कंजर्व ही रहेगा। तो मैं कह सकती हूँ ना कि m1 बराबर हो जाएगा m2 के, है ना भाई, यही होगा ना। अब क्या है मेरे पास, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दिया, वही चीज़, m1 डिवाइड बाई टाइम इज इक्वल्स टू ये वाली चीज़, दोनों टाइम से टाइम को कैंसिल कर दो, m1 की वैल्यू क्या है, रॉ 1 a1 v1, है ना भाई, सही है, रॉ 2 a2 v2, सही है भाई। अब क्या होगा, अब देखो फ्लो क्या है भाई, इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। तो डेंसिटी भी सेम होगी, कैसे डेंसिटी सेम होगी भाई, डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना भाई। मास तो सेम ही है, मास फ्लो रेट सेम है। और इनकम्प्रेसिबल फ्लो में क्या बताया था, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, है ना, कंप्रेस नहीं हो सकता फ्लूइड, ठीक है। कंप्रेस नहीं हो पा रहा, जब भी तो जितना आ रहा है उतना निकल रहा है ना भाई। तो क्या होगा, रॉ 1 रॉ 2 बराबर हो जाएगा रॉ के, सही है। ये रॉ a1 v1, ये रॉ 2 किसके बराबर हो गया, रॉ के ही बराबर हो गया, a2 v2, रॉ से रॉ कैंसिल हो गया,
क्या आ गया मेरे पास, A1V1 बराबर आ गया A2V2 के। और इसको ऐसे भी देख लो कि भाई A1/A2 बराबर है V2/V1 के। अब इससे क्या बात नज़र आ रही है कि भाई एरिया जितना ज़्यादा है वेलोसिटी उतनी कम है। यहाँ से देखो देखो यहाँ से अब गौर से सुनना है कि एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम है। इसका मतलब क्या है कि एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। देखो अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास जो फ्लूइड का जो भी बल्क ऑफ मॉलिक्यूल्स था, जैसे ही मैंने इसके अंदर एंटर किया, अब ये जो एरिया है ना वो देखो ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा एरिया है। तो अब आपको ये बात दिख रही है ना कि जितने, अब देखो अगर मैंने 100 मॉलिक्यूल एंटर करे हैं या फिर 100 मॉलिक्यूल्स ले लो, 100 मॉलिक्यूल्स मैंने एंटर किए, तो उन मॉलिक्यूल्स के एंटर होने की कोई ना कोई रफ्तार होगी, कोई ना कोई वेलोसिटी होगी ना, लाजिम है। अब यहाँ पे क्या है, एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा एरिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, उनकी वेलोसिटी कम होगी, मतलब वो आराम से ऐसे निकल जाएंगे ना, ज़्यादा फैल के निकल जाएंगे आराम से, उनको जाने में कोई बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड रिक्वायर नहीं होगी। देखो जैसे ही मैंने एंटर किए तो यहाँ पे तो देखो पूरी एरिया कितना ज़्यादा है, ये जगह स्पेस है ना पूरी, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, तो क्या होंगे वो लोग, ऐसे 100 मॉलिक्यूल एंटर किए तो 100 को एकोमोडेट आराम से इस एरिया में किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या होंगे, आपको नज़र आ रहा है, इसको थोड़ा सा ज़ूम करके देखिएगा कि कम वेलोसिटी के साथ ऐसे निकल जाएंगे। लेकिन जब यहाँ पे कम एरिया है और अगर यहाँ से 100 मॉलिक्यूल्स को निकलना है, यहाँ से देखो 100 मॉलिक्यूल्स तेज़ी से आ रहे हैं, यहाँ पे देखो एरिया कितना ज़्यादा था, अब जैसे ही वो इधर आएंगे छोटे कम एरिया में आएंगे तो 100 मॉलिक्यूल्स को छोटी जगह पे एकोमोडेट करना मुश्किल है। ये बात एक बहुत ऑब्वियस सी है। तो क्या होंगे, वो तेज़ी से यहाँ पे आपको जाते हुए नज़र आएंगे ना। देखो ये 100 मॉलिक्यूल्स से देखो कितने आराम से यहाँ एकोमोडेट हो गए, लेकिन ये 100 मॉलिक्यूल्स अब यहाँ तो इतने आराम से एकोमोडेट नहीं हो सकते ना कि सारे इधर ही आ गए, कोई ना कोई ऐसे फैल के निकल रहे होंगे सारे। तो यहाँ पे क्या होंगे, जो 100 मॉलिक्यूल्स हैं वो तेज़ रफ्तार से निकलेंगे, यानी कि जब मैंने एरिया कम रखा तो मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा वेलोसिटी रिक्वायर हुई, क्योंकि यहाँ पे एकोमोडेट नहीं हो पा रहे ना इतने सारे मॉलिक्यूल। यहाँ तो एरिया जितना ज़्यादा आराम से एकोमोडेट हो गए, जब भी आराम से वेलोसिटी से हर एक को जाने की जगह प्रॉपर मिली। लेकिन यहाँ पे तो आपको खुद नज़र आ रहा है ना, देखो इतने सारे बल्क ऑफ मॉलिक्यूल्स आए, यहाँ पे क्या हुआ, एरिया जैसे छोटा हो गया, तो उनको जाने में क्या होगा, मुश्किल होगा, जब भी वो तेज़ी वेलोसिटी के साथ यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल ये A1V1 बराबर है A2V2 के, इन दोनों का यानी कि इस इक्वेशन का सिंपल ज़बान में मतलब क्या था, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का, कि जिस वॉल्यूम फ्लो रेट के साथ ये आए हैं उसी वॉल्यूम फ्लो रेट के साथ ये एग्ज़िट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यानी कि AV का प्रोडक्ट एरिया और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, ये बात बताती है हमारी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। जितना कम एरिया मॉलिक्यूल्स को जगह कम मिलेगी जाने के लिए, उतनी ही तेज़ वेलोसिटी के साथ निकलेंगे, यानी कि आपस में धक्कम पेल में तेज़ी से निकलेंगे। जितना ज़्यादा एरिया होगा आराम से सबको एकोमोडेट होने की जगह मिलेगी और आराम से सब अपने अपने रास्ते से निकल जाएंगे, धक्कम पेली में नहीं निकलेंगे, ना तेज़ वेलोसिटी के साथ निकलेंगे, ठीक है। आई होप ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी वाली बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लिएगा, ठीक है।